संपत्ति विवाद में भाभी और देवर की लड़ाई सदर तहसील में देखने को मिली। भाभी और उसकी बहनों द्वारा पति की मौत के बाद देवर पर जबरन साजिश के तहत उसकी संपत्ति हथियाने के आरोप लगाए गए और सदर तहसील में जमकर हंगामा किया गया। वहीं महिलाओं द्वारा सदर तहसील के कर्मचारी खजान सिंह पर रिश्वत लेकर एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए गए। इस पूरे मामले पर एसडीएम नवोदिता शर्मा ने जाँच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। आगरा की सदर तहसील में लगातार संपत्ति विवाद और तहसील कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप के मामले सामने आ रहे हैं। सदर तहसील में समाधान दिवस के दौरान तहसील कर्मचारी खजान सिंह पर कुछ महिलाओं ने रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए और जमकर हंगामा काटा। पुलिस और प्रशासन की टीम ने हंगामा करने वाली महिलाओं को थाना शाहगंज भेज दिया, जहाँ जाकर महिलाओं ने बताया कि उनका विवाद उनके ही रिश्तेदारों से चल रहा है। हाल ही में एक महिला के पति की मौत हुई है। पति की मौत के बाद से ही पति के भाई ने उसे प्रॉपर्टी विवाद में फंसा दिया और उसकी एक बेटी को लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति के नाम से गलत तरीके से लिखा पढ़ी करके उसके पति की प्रॉपर्टी उसके देवर ने अपने नाम करा ली है और बड़ी बेटी को भी बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। जब दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे तो पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें थाने से जाने को कहा, क्योंकि लंबे समय से इन लोगों का आपस में संपत्ति विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, जिसमें महिला पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि वह बिना पति के बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। उसके देवर ने साजिश के तहत उसके पति की संपत्ति को हत्या लिया है। वहीं दूसरे पक्ष ने मीडिया के सामने आए बिना महिला पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला ये है, हमारी जीजी के हस्बैंड खत्म हो गए ब्रेन हैंडरे से। उसके देवर ने हेमेश ने वसीयतनामा करवा लिया 2019 में, जबकि उनके नाम जमीन आई है 2020 में। 2020 में जमीन आने के बाद वो गुप्त रखी गई है, ना में वसीयत की पतो परी ना कछू की। अब इनकी मौत हो जाती है, ब्रेन हैंड बातें मतलब वैसे नस फटके हतकाए, नस फटने के बाद मृत्यु हो जाती है। 12 दिन सिर्फ 12 वामन करें, बाकी बाद में बड़ी लड़की को लेके घर से लापता हो गए वे, और फिर दाखला खारिज के काज अपील कर दी है। वहाँ में हमने करे हो तो साहब हमारी तो कोई सुनवाई ना है रही। भाई के बाद में पक्ष में वो गए हो मतलब फैसला होता है। अब यहाँ की लड़की है, ये छोटी लड़की है, जाकी बड़ी लड़की उसी के साथ है। अब जब मैया बेटी कहाँ जाए सर? लाइट कनेक्शन हटवा दियो सर। 20 साल शादी है, 2003 में शादी भाई सर। बाद में कोई आरोप नहीं लग रहे। अब आरोप पे आरोप इतने लगाए जा रहे हैं कि जीनो बेकार कर रखे हो इन लोगों को। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अब बेटी को हक मिले या कि मैया को हक मिले, या बस हम ये चाह रहे हैं। क्या हुआ है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इस लड़की की 20 साल शादी हो गई। 20 साल शादी होने के बावजूद ये उस घर में एक ना तो किसी ने आधार कार्ड है, ना कोई पैन कार्ड है, ना कोई बैंक पासबुक, मतलब उसका कनेक्शन तक कटवा दिया है घर से। घर से अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं तो तेरा यहाँ क्या है, तू निकल जाए यहाँ से। इतना वो परेशान कर रखी है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये अब लड़की इस बच्चों को लेके कहाँ जाए है? एक बात बताओ, अब वो बुढ़ी हो गई, अगर कहीं ठोर भी बैठा में तो ये जाएगी कहाँ? ये लोग क्या कह रहे हैं? कौन लोग हैं? क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि देवर है मान के इसको भाग जाओ। अब जमीन वसीयत करा ली अपने नाम, उसका कनेक्शन कटवा दिया। अड़ोसी पड़ोसी से किसी से डोरी मांग के कनेक्शन। देवर क्या कर रहे हैं? देवर नौकरी में पानीपत प्रांत विभाग में नौकरी करता है। वहीं इस पूरे मामले पर जब एसडीएम सदर से बात की गई और उनसे पूछा गया कि लगातार तहसील के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं और तहसील कर्मचारी खजान सिंह पर भी महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं, तो इस पर एसडीएम सदर द्वारा जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई। एसडीएम सदर का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जो निर्देश है वो ये है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति काम नहीं करेगा। यदि आपके संज्ञान में, यदि किसी जनमानस के संज्ञान में ये आता है तो आप तत्काल बता सकते हैं। एक मैटर में हमें ये पता चला था, उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट हम लोगों ने आज ही एफआईआर लॉन्च की है। ये पता चला था कि उन्होंने किसी पर्सन को ये दिखाते हुए कि वो एक लेखपाल है और उन्होंने उससे कुछ पैसे लिए थे। हम लोगों ने तत्काल रूप से उस पर एफआईआर कराई है। एफआईआर की कॉपी हमारे पास आ जाएगी और जांच अपने स्तर से। तो जीरो, कोई भी प्राइवेट पर्सन यहाँ काम नहीं करेगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।